Okay friends, now today we are going to see another isometric view problem. अब जो अभी हमें स्टेटमेंट दिया गया है, the figure shows orthographic view of an object by first angle method of projection. Draw its isometric view and give all dimensions. सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से दिया है, यहाँ पे नाम भी लिख के दिया है फ्रंट व्यू, और फ्रंट के लेफ्ट में ड्रॉ होगा अपोजिट सेंस में, वो है राइट हैंड साइड व्यू। सो राइट हैंड साइड व्यू के साथ हमें ओरिजिन पॉइंट दिया है ओ, फ्रंट व्यू के साथ कोई ओरिजिन पॉइंट नहीं दिया है। अब अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखता हूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक इन्वर्टेड सी एंड देर इज़ वन वर्टिकल पार्ट। लेकिन अब इस इन्वर्टेड को यहाँ देखता हूँ तो अंदर से एक डॉटेड लाइन जा रहा है, मतलब वो डॉटेड लाइन इस टनल का होगा, सो इसका है, और ये दो डार्क लाइन। अब ये जो ऊपर का पार्ट है जो फ्रंट व्यू में एग्जैक्ट सेंटर में थिकनेस 18 का है, अगर इसको यहाँ देखता हूँ तो ये थोड़ा टेपर और ऊपर के साइड में सर्कुलर ऐसा कुछ है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ, सो फ्रंट व्यू में अगर देखता हूँ तो ये ऐसा कुछ पार्ट दिखने वाला है, और साइड व्यू में ये ऐसे स्ट्रेट है, और अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन में बनाता हूँ तो ये ऐसे पीछे साइड में होगा। तो ऐसा कोई बेस है, और बेस के सेंटर में ऐसा कुछ हाइट तक एक बैक साइड में हाइट है, यहाँ पर भी थोड़ा हाइट दिख रहा है, सो इस साइड में भी थोड़ा सा हाइट है, और हाइट के बाद यहाँ पे कुछ सर्कुलर पार्ट है, और ये सर्कुलर पार्ट टेपर के साथ जॉइंट है, और यहाँ पे एक सेंटर में होल है। वैसा ही इसका थिकनेस दिया है 18 mm, सो 18 mm थिकनेस का ये ऐसे पार्ट हो। सो ऐसा कुछ ये 3D ऑब्जेक्ट बनने वाला है कि यहाँ से अगर देखोगे तो ये साइड में है टनल का ये डॉटेड लाइन, सामने से ऐसे। सो थोड़ा सा एक रफ आइडिया आ जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। सो ड्रॉ करते समय उसका आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कैसे दिखने वाला है। सो हमारी जो बेसिक स्टेप्स होती है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ, हाइट एंड विड्थ। सो यहाँ जो हमें दो व्यूज़ दिए हैं, एक है फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। सो फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट होता है। सो यहाँ पे फ्रंट व्यू में हमें दिख रहा है मैक्सिमम डायमेंशन इज 70, सो दिस इज लेंथ 70 mm। हाइट ये है टोटल। अब यहाँ पे देखा तो 15 के बाद का पोर्शन का हाइट नहीं है, लेकिन यही हाइट साइड व्यू में भी होगा। सो साइड व्यू होता है विड्थ और हाइट का। विड्थ टोटल 80 mm यहाँ दिख रहा है, दिया है। अब हाइट की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बॉटम टू दिस 30 प्लस 45, सो ये हो गया 75 ये सेंटर तक है, सेंटर से आउटर मोस्ट ये वाला होगा, और इसका रेडियस दिया है 25, सो यहाँ से 25, सो 25 प्लस 45 प्लस 30, सो इट इज़ 100, सो हाइट इज़ 100। So 30 plus 45 75 plus this 25, so it become 100. So फर्स्ट स्टेप हमने निकाल लिया है कि लेंथ, हाइट और विड्थ कितना है। अब सेकंड स्टेप में हम पोजीशन फाइनल करते हैं। सो पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल एक्सिस पे हाइट होगा, हाइट यहाँ पे आएगा। अब 30 डिग्री राइट के तरफ एक एक्सिस बना लिया, 30 डिग्री लेफ्ट के तरफ एक एक्सिस बना लिया, और ये जो तीन एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन हमें साइड व्यू के साथ दिया है, तो इमेजिन कि मैं इस ओरिजिन को पूरे साइड व्यू के साथ पिकअप कर रहा हूँ और इस फेस पे रखता हूँ। सो ये पूरा ओरिजिन लिया, इधर रखा, तो ओरिजिन विल नॉट मैच, क्योंकि इसका ओरिजिन इस साइड में आ रहा है थंब की तरफ। अगर मैं इस साइड व्यू को ओरिजिन के साथ पिकअप कर रहा हूँ और इस फेस पे रखता तो ओरिजिन विल मैच, मतलब राइट हैंड साइड व्यू यहाँ आएगा। अब राइट हैंड साइड व्यू, सो साइड व्यू में दो डायमेंशन होते हैं, विड्थ और हाइट। हाइट तो यहाँ आ गया, तो विड्थ होगा इस एक्सिस पे,
अगर इस एक्सिस पे विड्थ है तो लेंथ ये वाले एक्सिस पे आ जाएगा। सो हमें पता चल गया लेंथ यहाँ पर है, विड्थ यहाँ पे, वर्टिकल हाइट वर्टिकल एक्सिस पे। अब तीसरा स्टेप है आइसोमेट्रिक बॉक्स। सो जो हमारी पोजीशंस फाइनल होगी उसके हिसाब से लेंथ हाइट और विड्थ के हिसाब से आइसोमेट्रिक बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते हैं। हाइट 100, लेंथ 70 और विड्थ 80 mm। सो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ से सपोज मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में। इस लाइन को सिर्फ हमें इसलिए बनाना है ताकि हम एंगल गिन सकें। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्टिकल, अब वर्टिकल मुझे पता है कि हाइट 100 mm चाहिए, तो मैं लेते समय ही वर्टिकल एक्सिस को गिन के 100 mm लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो ये बॉक्स की हाइट होगी कंस्ट्रक्शन में। अब इस तरफ 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट। सो 30 एंगल मेजर करना है। सो मैं ये एंगल मेजरिंग डिवाइस या जिसे डी भी बोला जाता है वेरी कॉमनली। सो 10, 20, 30 राइट के तरफ एंगल, और इसी वक्त लेफ्ट वाला भी एंगल 10, 20, 30। सो 30 डिग्री लेफ्ट 30 डिग्री राइट दोनों एंगल मार्क कर लिए। अब इनको ज्वाइन करने वाला इंक्लाइन लाइन बनाते हैं। सो ये 30 डिग्री राइट के तरफ कंस्ट्रक्शन लाइन, 30 डिग्री लेफ्ट के तरफ कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इसमें आप कर क्या सकते हो, जैसे ये दो पॉइंट मैच कर लिए 30 डिग्री और ये ओरिजिन। सो जैसे ही मैच करते हो लॉक कर लो। अब हमें पता है इस तरफ लेंथ लेना है। सो लेंथ हमारा 70 mm है। सो लाइन ड्रॉ करके इरेज करने के बजाय आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप पॉइंट मैच करने के बाद लॉक कर लो ड्राफ्टर को, और ड्रॉ करते समय ही 30 डिग्री मैच किया, लॉक किया। 70 mm है तो यहाँ से 70 काउंट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये 70 इतना ही लाइन बनाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा इरेज करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ यह ऑप्शन की पहले लाइन बना लो। अब इस पर विड्थ आने वाला है तो विड्थ 80 mm फिर हम यहाँ पे रखेंगे और काउंटिंग करेंगे 80 mm। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और फिर एक्स्ट्रा इरेज करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एंगल वाला पॉइंट तो मैच कर लेते हो, ड्राफ्टर को लॉक कर लेते हो, और फिर लाइन ड्रॉ करने के पहले ही एग्जैक्ट अमाउंट गिन लिया। अब ड्राफ्टर को 3 साइड्स हमने गिन कर ड्रॉ कर लिए, बाकी के साइड्स हमें गिनने की ज़रूरत नहीं, हम ड्राफ्टर यूज़ करेंगे। सो इस साइड से एक वर्टिकल लाइन, सो वर्टिकल हाइट को पैरेलल एक यहाँ से लाइन, और विड्थ के एंड से एक पैरेलल लाइन। अब विड्थ को मैच करेंगे, यहाँ से विड्थ वाइज एक लाइन बनाएंगे। सो विड्थ मैच कर लिया, विड्थ वाइज एक यहाँ से लाइन। अब लेंथ को मैच करेंगे और यहाँ से लेंथ वाइज एक लाइन बनाएंगे। सो पैरेलल टू लेंथ ये वाली साइड बन गई। तो जहाँ एक कट हो गया वो हमारे एंड पॉइंट मिल गए। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स चाहिए तो यहाँ से भी लेंथ वाइज लाइन जानी चाहिए। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से भी एक लाइन बनाएंगे लेंथ को पैरेलल। अब लास्ट विड्थ को पैरेलल, सो यहाँ पे विड्थ को मैच कर रहे, और एक लाइन विड्थ को पैरेलल। तो अभी हमने ये लाइंस बना ली है जहाँ पर हमें ये बॉक्स का एंड मिल रहा है, टॉप एंड। अब उस टॉप एंड पे बिना मेज़र किए हमने निकाल लिया है क्योंकि हमने सिर्फ 3 एक्सिस गिने। सो ये टॉप एंड। अब ये टॉप एंड पेज के बाहर ना जाए, इसलिए मोस्ट कॉमनली जब भी आप आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाओ तो पेज के बॉटम से शुरू करो। अगर मैं ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट बीच में लेता है तो डेफिनेटली ये कॉर्नर पेज के बाहर चला जाएगा।
सो ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक बॉक्स। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स हो गया है, हमें पता है कि ये शेप कैसे दिखने वाला है। सो अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब मैं सपोज फ्रंट व्यू से ये वाला पोर्शन बनाना चाहता हूँ, तो ये वाला अगर कॉर्नर मैं इधर प्रोजेक्ट करता तो यहाँ पर भी कॉर्नर है, यहाँ पर भी कॉर्नर है, मतलब दिस इज़ अल्टीमेट कॉर्नर। इसकी हाइट कितनी दी है, टोटल हाइट तो यहाँ तो नहीं दिया है, लेकिन इसे प्रोजेक्ट करके देखा तो साइड व्यू में दिया है कि इट इज़ 30 mm। सो मैं यहाँ से इस कॉर्नर से, फ्रंट व्यू इधर है, सो यहाँ पर 30 mm हाइट मार्क कर लेता हूँ, 10 20 30। जैसे ये 30 mm है, वैसे इस कॉर्नर से भी 30 mm हाइट होगा। तो यहाँ से भी 30 mm हाइट मार्क कर लेता हूँ, 30 mm। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से अंदर थोड़ा पोर्शन आ गया है, और इधर से भी, इधर से यहाँ लिखा है 15, सो डेफिनेटली इधर से भी 15 ही होगा। सो 15 mm लेंथ वाइज अंदर के तरफ। सो इस कॉर्नर से 15 mm, 10 15 अंदर के तरफ डार्क, इस कॉर्नर से 15 mm अंदर की तरफ डार्क। जहाँ ये 15 अंदर आ गए, वहाँ से वर्टिकल अब जा रहा है। वर्टिकल कितना है, 15 mm। सो वर्टिकल को अब मैच करेंगे, हाइट को मैच किया, ड्राफ्टर को लॉक कर लिया। अब यहाँ से 15 mm ऊपर की तरफ हाइट वाइज 10 15, यहाँ आ गया ये डार्क लाइन। इधर भी 15 mm, 10 15 ये डार्क लाइन। सो हमने ये वाला लाइन बनाया 30, फिर 15, फिर 15, यहाँ से 30 15 15। अब ये दोनों पॉइंट्स जॉइंट हो रहे हैं। अब ये वाली लाइन सेगमेंट लेंथ को पैरेलल है, सो हम लेंथ को मैच करेंगे और ये दोनों 15 15 mm हाइट जो मिले हैं उसको ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब ये वाला लाइन सेगमेंट बनाना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 70 है, यहाँ से यहाँ तक। अब 70 में से अगर मैं इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 70, लेकिन बीच में 18 mm का ये थिकनेस आ रहा है। इधर से कितना छोड़ा है, 26, तो डेफिनेटली यहाँ से भी 26 छोड़ा होगा। सो सिमेट्री की वजह से हम दोनों तरफ से 26 mm डिस्टेंस छोड़ देंगे। 10 20 25 26, उसके बाद 10 20 25 26, तो जो सेंटर पोर्शन बचा है वो एग्जैक्ट 18 mm का बच गया है। सो इतना ही पोर्शन हम डार्क करेंगे, सेंटर पोर्शन छोड़ देंगे। सो 26 लेफ्ट से, 26 राइट से। अब सेंटर में कोई पोर्शन वाला लाइन नहीं है तो इसे भी इरेज कर दिया। यहाँ पर भी कोई गैप में लाइन नहीं है तो ये भी इरेज कर दिया। अब यहाँ से दिख रहा है फ्रंट व्यू में, यहाँ से पूरा स्ट्रेट है, लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूँ, इस लाइन को अगर मैं इधर चेक कर रहा हूँ तो ये सर्कुलर पार्ट को टच हो रहा है। इस लाइन को अगर मैं इधर स्ट्रेट कर रहा हूँ तो यहाँ कोई लाइन सेगमेंट नहीं, लेकिन यहाँ तक है, मतलब इसके नीचे जो पार्ट है ये वाला, ये इसका है, और बैक साइड में ये पूरा ही स्ट्रेट है। मतलब फ्रंट के तरफ बॉटम टू 35 तक स्ट्रेट है, और बैक के तरफ 30 + 45 तक स्ट्रेट है। सो मैं फ्रंट के तरफ टोटल 35 स्ट्रेट, ऑलरेडी हमने 30 mm ड्रॉ कर लिया है, मतलब 30 mm के ऊपर कितना है, 5 mm। सो हाइट को मैच करते हैं, वर्टिकल एक्सिस जो हमने हाइट लिया था, और इस पॉइंट से 5 mm स्ट्रेट ऊपर। सो 5 mm यहाँ रहा, इधर भी 5 mm। सो बॉटम से टोटल हो गया 35। अब यहाँ अगर मैं देखता हूँ ये 5 mm, तो यहाँ एक लाइन जॉइन है, तो ये लाइन भी हम डार्क कर लेते हैं। 5 mm पॉइंट्स जॉइन करने वाली लाइन। अब इसके बाद ये टेपर शुरू हो रहा है और ये सर्कल को आके टच हो रहा है टेंजेंशियली। तो अब हमें चाहिए ये सर्कल का सेंटर निकालना है।
लेकिन अब ये सेंटर निकालेंगे कैसे? तो ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि इस बेस के ऊपर सेंटर में है थिकनेस 18 mm। तो पहले हम ये वाला बेस बना लेते हैं। तो ऑलरेडी फ्रंट के तरफ से बन गया है। साइड के तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से देखा तो बॉटम में स्ट्रेट लाइन है और 30 mm पे भी स्ट्रेट लाइन है पूरा 18 mm विड्थ तक। सो बॉटम में 80 mm विड्थ तक स्ट्रेट लाइन डार्क। सो यहाँ पे हमने इसको डार्क कर लिया 18 mm। उसके बाद 30 mm हाइट वाली भी थ्रू आउट डार्क लाइन है। सो यहाँ से भी 30 mm हाइट वाली थ्रू आउट 80 mm तक डार्क। वैसे ही बैक साइड में भी 80 mm तक होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन आ सकता है बीच में, इसलिए डार्क नहीं करेंगे, 80 mm लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ तक आ रहा है, तो इसको कंस्ट्रक्शन में बना के रखेंगे। अब वर्टिकल हाइट, ये वाला डार्क लाइन, और ये कॉर्नर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा बेस का बैक एंड। सो बेस का हाइट 30 mm है। सो ये हो गया इसका बेस, बेस का टॉप फेस। अब यहाँ पे हमने 35 हाइट ले लिया है। अब हमें चाहिए ये बैक वाला एंड। बैक वाला एंड भी इसी पे शुरू हो जाएगा और दिखने में दिख रहा है, फ्रंट से अगर देखा तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेट सेंटर में है 18 mm। सो ये जो बैक वाली लाइन बनाई है, यहाँ पर भी हम दोनों तरफ से 26 mm छोड़ देंगे। सो यहाँ पर 10, 20, 25, 26 mm छोड़ दिया, 10, 20, 25, 26 mm छोड़ दिया। सो इधर वाला तो हमें पता है कि यहाँ कुछ भी और शैडो नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक हमने डार्क बनाया। पीछे साइड में हो सकता है इस पार्ट का कुछ शैडो आ जाए जो हाइड कर दे इस एज को, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन में रखा है। अब ये जो बैक एज है 30 mm के बाद स्ट्रेट कितना है 45, तो इसको यहाँ से 45 हाइट वाइज 45 mm स्ट्रेट ड्रॉ करना है। सो यहाँ से हम 45 mm ड्रॉ करेंगे, 10, 20, 30, 40, 45 यहाँ तक स्ट्रेट आ गया। फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्शन में रखते। अब यहाँ से हाइट 45 पे हमें एक सेंटर लाइन मिलता है। अब ये जो सेंटर लाइन है ये इस 80 mm वाले विड्थ को पैरेलल है। सो हम क्या करेंगे, ये जो 45 mm हाइट बनाई है विड्थ को पैरेलल लॉक कर लिया ड्राफ्टर को, विड्थ को पैरेलल यहाँ से एक सेंटर लाइन बना लेंगे। सो ये सेंटर लाइन 40 mm हाइट पर। अब ये वाली 40 mm हाइट पे हमने सेंटर लाइन बनाई। अब ये वर्टिकल सेंटर लाइन, अब वर्टिकल है तो ऑब्वियस ये हाइट को पैरेलल होगी। सो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा जितना ये रेडियस है। सो 25 इस 45 वाले पॉइंट से अंदर के तरफ 25 पे वर्टिकल लाइन आ रही है। सो विड्थ वाइज 45, तो हमने ये विड्थ वाइज सेंटर लाइन बनाया था, इसी पे हम क्या करेंगे अब 25 mm पॉइंट मार्क करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। सो सपोज़ मैं 11 से काउंटिंग कर रहा हूँ। सो 10, 20, 25 यहाँ आ गया। अब इस वाले पॉइंट से हम वर्टिकल सेंटर लाइन बनाएंगे। सो वर्टिकल एक्सिस या हाइट को मैच कर लिया ड्राफ्टर से, और अब यहाँ से एक सेंटर लाइन, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। तो अभी हमें ये सेंटर मिल गया। इस सेंटर के अराउंड में ही ये सर्कल बनने वाले हैं, करेक्ट। सो अब वो सर्कल जो बनेगा उसे हमें बनाना है, लेकिन सर्कल बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक सर्कल बनेगा, और आइसोमेट्रिक सर्कल हमें पता है कि बॉक्स बनाना पड़ेगा। सो अभी हमें जो सर्कल दिख रहा है ये आउटर वाला साइड व्यू में दिख रहा है। सो साइड व्यू में तो आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है, तो उसका रूल क्या है, अगर आपको आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है मतलब सर्कल इन आइसोमेट्रिक अगर बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा एक आइसोमेट्रिक बॉक्स फॉर दिस सर्कल।
अब इस बॉक्स की साइज़ क्या रहेगी, डायमीटर बाय डायमीटर। अब डायमीटर कितना है, सो आउटर वाला रेडियस 25 है, तो डायमीटर हो गया 50। सो 50 बाय 50 का बॉक्स बनेगा। और इस बॉक्स के साइड्स जो रहेंगे, दो साइड्स पैरेलल रहेंगे, जिसमें ये सर्कल दिख रहा है उसके एक डायमेंशन को। अब ये साइड व्यू में दिख रहा है सर्कल, सो साइड व्यू में होता है विड्थ और हाइट, तो दो साइड पैरेलल टू हाइट रहेंगे एंड रिमेनिंग टू साइड पैरेलल टू विड्थ रहेंगे। सो बॉक्स बनेगा 50 बाय 50 का, उस बॉक्स के दो साइड पैरेलल टू हाइट रहेंगे और दो साइड पैरेलल टू विड्थ। सो अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ से सेंटर से आउटर मोस्ट 25 होगा, इधर भी 25, सो ये बन जाएगा डायमीटर 50। ऊपर की तरफ 25, नीचे की तरफ 25, तो ये ऐसे वर्टिकल डायमीटर बन जाएगा 50। सो हम पहले 25 मार्क कर लेते हैं सेंटर से। सो हॉरिजेंटली ये ऑलरेडी 25 है, यहाँ से 10 20 25 यहाँ आ गया। अब वर्टिकल एक्सिस पे भी 25 मार्क कर लेते हैं। सो सेंटर से 25 ऊपर 10 20 25 यहाँ आ गया, और नीचे 10 20 25 यहाँ आ गया। अब ये हमारे 25 नीचे 25 ऊपर 25 राइट 25 लेफ्ट पॉइंट मिल गए। अब एक एक्सिस को मैच कर रहा हूँ, और ये जो 25 नीचे लाइन पे पॉइंट मिला था उसको पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, ऊपर 25 पे एक पैरेलल लाइन। अब वर्टिकल एक्सिस को या सेंटर लाइन को मैच कर रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ जो 25 वाला पॉइंट मिला था वहाँ से एक वर्टिकल लाइन, राइट की तरफ जो पॉइंट मिला था वहाँ से एक वर्टिकल लाइन। सो ये हमारा आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया है। अब इस आइसोमेट्रिक बॉक्स में ये दो कॉर्नर हमारे शॉर्टेस्ट डायगोनल वाले हैं, तो ये हमारे दो सेंटर हो जाएंगे, सेंटर 1 सेंटर 2। ये आपको लिखना नहीं है नंबर्स, ये अभी के लिए मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ। सो दिस इज सेंटर 1, दिस इज सेंटर 2। शॉर्टेस्ट डायगोनल कॉर्नर ऑफ दिस आइसोमेट्रिक बॉक्स आर अवर टू सेंटर्स। अब सेंटर 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट मतलब यहाँ और दूसरा यहाँ, इनके साथ ज्वाइन करना है। सो सेंटर 1 को आइसोमेट्रिक बॉक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो 1 को अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिया। दूसरी अपोजिट साइड यहाँ पे आ रहा है, तो इसके साथ भी ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब 2 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट, सो 2 के लिए अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है। सो 2 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। जब भी आइसोमेट्रिक में सर्कल बनाना होता है तो प्रिकॉशन ये लीजिए कि जितना हो सके उतना लाइट बनाओ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर आपको पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। सो ये जो मिड पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट हो गए, ये आपके रिमेनिंग टू सेंटर है, सेंटर 3, और ये 2 लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है सेंटर 4। सो हमने क्या किया, डायमीटर बाय डायमीटर का आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया, जिसके दो साइड्स पैरेलल टू हाइट और दो साइड पैरेलल टू विड्थ थे। फिर शॉर्टेस्ट डायगोनल को दो सेंटर्स कंसिडर किया, और हर सेंटर को आपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। अब ये मिड पॉइंट लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो आपके रिमेनिंग 2 सेंटर्स। अब हमें करना क्या है, हमें 4 सेंटर मिल गए। अब अगर मैं 1 सेंटर यूज़ करता हूँ, सो यहाँ तक मेरा मिड पॉइंट तक रेडियस रहेगा। सो यहाँ 4 पेज रखा है, मिड पॉइंट तक यहाँ तक, और आर्क बनेगा ऐसे, और मुझे नीचे से आर्क नहीं चाहिए आउटर वाला, तो मैं ये 1 सेंटर यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं 2 सेंटर यूज़ करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का आर्क बनेगा। सो 2 सेंटर अभी फ़िलहाल के लिए मैं कंस्ट्रक्शन में ही रख रहा हूँ।
क्योंकि बाद में मुझे पता है ये आर्क टेंजेंशियली जॉइंट होने वाला है। 2 सेंटर यूज़ किया, यहाँ एक आर्क बन गया। अब अगर 3 सेंटर यूज़ करता हूँ तो 3 सेंटर यूज़ किया तो मिड पॉइंट तक, मतलब यहाँ तक डिस्टेंस आ गया, यहाँ एक आर्क बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको ड्रॉ करना है सो चेक कर लो कि आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट मैच हो रहे कि नहीं। सो अगर जैसे अभी यहाँ पे यहाँ से मैच हो रहा है, ड्रॉ करने के पहले पॉइंट्स दोनों एंड मैच होते कि नहीं वो चेक करो। सो यहाँ का एक क्वार्टर आर्क, यहाँ का क्वार्टर आर्क, अब ये वाला क्वार्टर आर्क एग्जैक्ट 45 हाइट पे जाके टच हो रहा है। सो ये तो इतना ही बनने वाला है, तो इसको तो डार्क कर लिया। सो ये 45 हाइट तक सर्कुलर आर्क आके ख़त्म हो रहा है। सो ये वाला लाइन यहाँ तक डार्क है। आगे वाला मतलब हमने यहाँ से इतना आर्क बनाया, ये वाला पूरा क्वार्टर आर्क नहीं है, ये तब तक है जब तक ये टेपर लाइन टच नहीं हो रहा है। टेपर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 35 वाले ये टॉप पॉइंट से। तो अब हम क्या करेंगे, इस टॉप पॉइंट को टेंजेंट बनाएंगे इस सर्कुलर आर्क के साथ। सो टॉप पॉइंट को मैच किया और अब स्केल को ऐसे एडजस्ट कर रहे कि ये आर्क के साथ टेंजेंट बन जाए। अब इस पोजीशन में ये आर्क को एक पॉइंट पे टच कर रहा है टेंजेंट, तो उतना ही लाइन सेगमेंट हम बना लेंगे। अब हमें पता चल गया ये आर्क सिर्फ यहाँ तक चाहिए, इसके आगे वाला नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फिर से 2 वाला सेंटर रखेंगे, ओरिजिनल रेडियस लेंगे और अब सिर्फ उतना ही पोर्शन डार्क करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। सो इतना ही पोर्शन हम डार्क कर रहे हैं। जो एक्सेस आर्क पहले बना लिया था उसे आप इरेज कर दो। सो ये हमने आर्क बना लिया, लेकिन अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि इसकी थिकनेस है 18 mm। लेकिन अभी ये जो पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो यहाँ हमें कॉर्नर पे एक कॉर्नर एज होनी चाहिए। तो इस कॉर्नर एज को हम बना लेते हैं। सो विड्थ को मैच करेंगे, यहाँ पे लाके इस कॉर्नर एज को ड्रॉ कर लेंगे, तो ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सो अभी थोड़ा क्लियरली हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर वर्टिकल है। अब इसकी थिकनेस है 18 mm। तो जितना ये टेपर इधर है उतना ही टेपर इधर होगा, तो हम इस टेपर को पैरेलल लाइन बना लेंगे। 18 mm बाद यहाँ से, तो ये कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं, एग्जैक्ट इतना ही होगा जितना इधर है, करेक्ट। सो आप चाहे तो कंपास से एग्जैक्ट उतना ही टेपर पॉइंट मार्क कर सकते हो कि इतना टेपर लेंथ है, तो इधर भी उतना ही टेपर लेंथ। नहीं तो फिर बाद में जब आप आर्क शिफ्ट करोगे तो वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आके टच हो जाएगा। सो ये हमारा एंड पॉइंट आ गया। अब ये वाला आर्क हमें यहाँ शिफ्ट करना है, ये वाला आर्क 18 mm से इधर शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग डायरेक्शन क्या है, ये लेंथ वाइज हम शिफ्ट कर रहे हैं। इधर साइड लेंथ लिया था, इधर साइड विड्थ लिया था और ऐसे वर्टिकल हाइट था। अब इस आर्क को यहाँ से इधर लेके जाना है, मतलब लेंथ वाइज 18 mm। तो ये आर्क बनाने के लिए जो हमने सेंटर यूज़ किया था 2, उससे ही हम लेंथ वाइज शिफ्ट करेंगे। तो अब लेंथ को मैच करेंगे और जो 2 सेंटर है जिससे वो आर्क बना था, 2 सेंटर को 18 mm से लेंथ के डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। 10, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ ये शिफ्ट हो गया। सो ये अब सपोज़ मैं नाम दे रहा हूँ 2 आपको देना नहीं है, ये अभी समझने के लिए दे रहा हूँ। सो ये 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। अब मैं करूँगा क्या, ओरिजिनल रेडियस जो था 2 से ये आर्क बनाने के लिए जो मैंने रेडियस लिया था ओरिजिनल, उतना ही रेडियस लूँगा, शिफ्टेड 2 पे रखा और फिर से आर्क बनाऊँगा। कंस्ट्रक्शन में बनाना है, बाद में जितना रिक्वायर्ड है उतना। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये आगे भी आप बना सकते हो, बाद में इरेज कर लेंगे। अब ये वाले आर्क को भी शिफ्ट करना है।
सो ये वाला आर्क बनाते समय हमने सेंटर 3 यूज़ किया था, तो इसे भी हम 18 mm से शिफ्ट करेंगे। 10, 15, 16, 17, 18 यहाँ शिफ्ट हो रहा है। सो ये 3 डबल डैश, ये अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाद में मैं इरेज करने वाला हूँ। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ये नंबर्स लिखने नहीं हैं। अब ओरिजिनल 3 पे जो रेडियस लिया था वही रेडियस लेंगे, 3 डबल डैश शिफ्टेड सेंटर पे रखेंगे और फिर से आर्क बनाएंगे कंस्ट्रक्शन में। अगर आपका आर्क थोड़ा भी मिसमैच है तो यहाँ देखो, यहाँ आपके आर्क मैच नहीं हुए, तो ऐसे सिचुएशन में आप रीड्रॉ नहीं कर सकते हो, ना ही आपके पास इतना टाइम होता है कि आप स्टार्ट टू एंड इसको फिर से करेक्ट करो। तो आपको करना क्या है कि जैसे ये वाला आर्क यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने विड्थ वाइज इधर लेके गए थे, ये वाला आर्क यहाँ एंड हो रहा है, तो इसको भी लेंथ वाइज शिफ्ट कर देंगे। तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, लेंथ वाइज यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। सो ये वाला आर्क यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला आर्क इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, मतलब आपका आर्क यहाँ से शुरू होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल 3 रेडियस तो वही लेना है। अगर मैंने 3 डैश जो मैंने कैलकुलेट किया वहाँ पे रख के ड्रॉ करता हूँ तो ये आर्क मैच नहीं हो रहा है, गैप आता है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ आगे की तरफ, इतना शिफ्ट करूँगा कि ये पॉइंट को मैच करे। दिख रहा है, अभी पॉइंट को मैच कर रहा है। अब यहाँ से मैं आर्क बना लूँगा। सो अब ये ड्रॉ करते समय मैंने सिर्फ सेंटर को थोड़ा आगे पीछे मैनिपुलेट किया है। सो ये जब चेक होगा तो एग्जामिनर को शायद पता भी ना चले कि आपने सेंटर थोड़ा मैनिपुलेट किया, लेकिन अगर आपने आर्क के बीच में गैप रख दिया तो एग्जामिनर को दिख जाएगा कि वहाँ पे आर्क मैच नहीं हुए, तो आपके मार्क्स कम करेगा। इस कंडीशन में मार्क्स कम करने के चांसेस कम है, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया था। तो कभी कभी आपको ऐसा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब हमने ये सारे सेंटर लेंथ वाइज शिफ्ट किए थे, तो लेंथ को मैच करेंगे और ये दो आर्क जो है आउटर, इसको टेंजेंट बनाएंगे। सो दोनों को आर्क को टेंजेंट लाइन बना देंगे, तो ये वाली टेंजेंट लाइन बन गई। अब इस टेंजेंट लाइन के अंदर जो आर्क आ रहा है उसे इरेज कर दिया। मतलब ये जो 3 वाला आर्क था, 3 डबल डैश पे रख के सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा, और 2 वाला आर्क सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना ही आएगा। अब फिर से हम सेम रेडियस लेंगे, शिफ्टेड सेंटर पे रखेंगे, और जितना अभी हमें रिक्वायर्ड है उतना ही आर्क डार्क करेंगे। 2 वाला सेंटर से जो रेडियस लिया था वही रेडियस लेंगे, 2 शिफ्टेड सेंटर पे रखेंगे, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आर्क यहाँ पर डार्क करेंगे। तो इसलिए पहले हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया, अब हमें पता चल गया इतने ही पोर्शंस दिखने वाले। अब ये टेपर लाइन, सो टेपर लाइन भी अब इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटर वाला पार्ट। अब इस सेंटर वाले पार्ट में बैक साइड का एज इतना दिख सकता है, तो उतना ही एज हम डार्क करेंगे। जो इस सेंटर पार्ट के पीछे हाइड हो गया वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये ऑर्थोग्राफिक होता तो हम उसे हिडन लाइन से बनाते, आइसोमेट्रिक में हिडन लाइन की ज़रूरत नहीं। तो ये हमने बना लिया। अब इसमें जो आउटसाइड बॉक्स है उसे इरेज कर देते, ताकि हमारा जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो थोड़ा क्लियरली समझ में आए। सो इस लाइन को इरेज कर दिया। जो सर्कल बनाने के लिए आपने बॉक्स बनाया था उसे इरेज नहीं करना है, क्योंकि वही आपका आंसर बताएगा कि आपने कैसे सर्कल को आइडेंटिफाई किया है या कैसे ड्रॉ किया है। तो सर्कल वाला बॉक्स आपको इरेज नहीं करना है। रिमेनिंग जो इनिशियली हमने आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया था उसे इरेज कर रहे, वो भी ओरिजिन यहाँ पे है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला। अब यहाँ पे ये स्लॉट 3D नहीं लग रहा है, क्योंकि ये विड्थ वाइज यहाँ से अंदर से एज जाएगी, तो इस विड्थ को मैच कर लेते और इस इनर पोर्शन को ड्रॉ कर लेते। अब ये ऐसे लग रहा है कि टनल अंदर से जा रहा है। सो अभी तक हमने क्या क्या बना दिया, बेस बना लिया,
और ये टेपर पोर्शन ऑफ आउटर सिलेंड्रिकल पार्ट। अब ये ड्रिल होल बनाना है जिसका डायमीटर 30 है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ड्रिल होल सर्कुलर, ये भी साइड व्यू में ही दिख रहा है। मतलब जब ये सर्कल बनाना है तो मुझे फिर से आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक सर्कल के लिए आइसोमेट्रिक बॉक्स बनेगा, लेकिन इस बार डायमीटर होगा 30x30 का बॉक्स। ये भी साइड व्यू में दिख रहा है, तो दो साइड्स पैरेलल टू हाइट, दो साइड पैरेलल टू विड्थ, ऐसा बॉक्स बनेगा और 30x30 का ये पूरा सर्कल है। दैट्स मीन्स हमें चारों सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा और चारों आर्क बना के एक कंप्लीट सर्कल होगा। सो यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग आपको समझने के लिए दिया था वो उसे इरेज कर रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर्स नहीं देगा एग्ज़ाम में, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था। सो ये बॉक्स जैसे कि वैसे है। अब इसी बॉक्स के अंदर सेम सेंटर पे 30 का फिर से एक सर्कल आ रहा है, तो सेम सेंटर। अब हमें रेडियस कितना लेना है, 15 तो अब इसी सेंटर लाइन पे अब हम 15 mm, सो 10 15 राइट के तरफ, 10 एंड 15 लेफ्ट के तरफ। सो ये 15 mm 15 mm, सो टोटल 30 mm। अब यहाँ से हाइट वाइज 15, नीचे 15। सो अब मार्क करते हैं 15 15, 10 15 ऊपर के तरफ, 10 एंड दिस इज 15 पॉइंट नीचे के तरफ। सो ये 15 15 टोटल 30। अब एक सेंटर लाइन को मैच किया, 15 mm नीचे वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करे पैरेलल, ऊपर वाले पॉइंट से पैरेलल टू विड्थ, तो ये दो साइड पैरेलल टू विड्थ। अब हाइट वाले एक्सिस को सेंटर लाइन को मैच कर रहे हैं, लेफ्ट वाले 15 mm पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट वाले 15 mm पॉइंट। अब ये सर्कल के अंदर सर्कल है, तो यहाँ पे आपको दिखने में बॉक्स के अंदर बॉक्स दिखेगा। अब प्रिकॉशन ये लेना है कि आप जब इनर वाला बॉक्स ले रहे हो तो इनर वाला बॉक्स ये है, क्योंकि इसको डार्क भी नहीं कर सकते ना ही नंबरिंग कर सकते हो। अब इस वाले बॉक्स में शॉर्टर डायगोनल ये है, तो मैं अभी के लिए आपको यहाँ नंबर दे देता हूँ। दिस इज़ 1, ये वाला 1 और ये वाला 2। सो शॉर्टेस्ट डायगोनल कॉर्नर दो सेंटर हो गए। अब 1 को अपोजिट साइड, लेकिन इसी बॉक्स का तो अपोजिट साइड ये है, तो 1 2 अपोजिट साइड मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँगा। दूसरा अपोजिट साइड ये है, सो 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। दूसरा अपोजिट साइड, 1 का अपोजिट साइड उसका मिड पॉइंट, सो 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट, सेकेंड अपोजिट साइड मिड पॉइंट। अब 2 सेंटर को अपोजिट साइड मिड पॉइंट मतलब यहाँ, और दूसरा अपोजिट साइड मिड पॉइंट यहाँ। सो 2 को भी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 से जाने वाली मिड पॉइंट लाइन ये, 1 से आने वाली ये, तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ अवर सेंटर 3। 2 से जाने वाली मिड पॉइंट लाइन ये और 1 से आने वाली ये, सो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है सेंटर 4। तो 4 सेंटर मिल गए। अब हमें क्या करना है, चारों सेंटर को यूज़ करके 4 आर्क बनाने। अगर मैं सेंटर 1 यूज़ करता हूँ, सो मिड पॉइंट यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा और ये एक आर्क बन जाएगा। 1 सेंटर 1 क्वार्टर आर्क। 2 सेंटर मतलब ये अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ तक का रेडियस इधर का एक क्वार्टर आर्क बन जाएगा। 3 सेंटर अगर यूज़ करता हूँ, सो मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस ड्रॉ करने के पहले सिर्फ चेक करना है कि वो पॉइंट टू पॉइंट मैच हो गए कि नहीं। अगर नहीं हो रहे तो थोड़ा सा आपको सेंटर शिफ्ट करना है। नहीं तो गैप दिख जाएगी एग्जामिनर को, अगर गैप दिख गई
तो डेफिनेटली वो मार्क रिड्यूस करेगा। अब लास्ट आर्क बनाना है हमें सेंटर 4 यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक मैच नहीं हो रहा है, तो अब हम सेंटर को ही थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से अब मैच हो रहा है तो अब ड्रॉ कर लेंगे। सो बहुत बार ये होता है कि आपका थोड़ा सा डिस्टेंस मिसमैच होता है, ह्यूमन एरर, तो आप पूरा चेंज नहीं कर सकते हो ना ही करेक्ट कर सकते हो। सो थोड़ा सा सेंटर को मैनिपुलेट कर लिया। अब हमने ये पूरे चारों सेंटर यूज़ कर लिए। अब एक कंसेप्ट बच गया है कि इस थिकनेस से पीछे वाला एज दिखता है या नहीं। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो इमेजिन करो कि ऐसा कोई थिकनेस वाला प्लेट है, और यहाँ पे ड्रिल होल है। तो ये इतनी ज़्यादा थिकनेस है कि इसका अंदर का ड्रिल होल ज़्यादा लेंथ तक है, बाद में ये सेकंड फेस ओपन हो जाएगा उधर साइड। लेकिन अगर इसकी थिकनेस कम है, इस पार्ट की थिकनेस अगर कम है और यहाँ पे अगर ड्रिल होल है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका बैक एंड से ये थिकनेस दिख जाए, क्योंकि थिकनेस कम है। ज़्यादा थिकनेस होगा तो ये दिखेगा नहीं, हिडन लाइन होगा, लेकिन कम थिकनेस है तो ये दिख जाएगा। तो हमें अभी ये चेक करना है कि ये वाला जो लाइन है वो थिकनेस वाइज इसके अंदर आता है तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये बाहर आता है तो फिर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। सो ये थिकनेस हमारा था 18 mm। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्क बनाया था, ये आर्क बनाया था हमने सेंटर 1 को लेके, इसकी थिकनेस टोटल 18 mm है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 18 mm से लेंथ वाइज शिफ्ट कर देंगे। तो लेंथ को मैच किया, 1 सेंटर तक लेके गए, 18 mm, 10, 15, 16, 17, 18। सो 1 सेंटर को 18 mm शिफ्ट कर दिया। इमेजिन कि दिस इज़ 1 डबल डैश, लिखना नहीं है, सिर्फ अभी के लिए मैं नोटेशन दे रहा हूँ। अब ओरिजिनल 1 से आर्क का डिस्टेंस लेंगे, मतलब इतना रेडियस था, शिफ्टेड 1 पे रखा, आर्क बना रहे, तो ये होल के अंदर आ रहा है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि थिकनेस कम है तो पीछे की एज दिख गई। अगर मैं यहाँ रख के, अगर ये आर्क यहाँ से बनता तो इसका मतलब है ये होल दिख नहीं रहा है, तो मुझे वो बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी हमारे प्रॉब्लम में ये वाला आर्क दिख रहा है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। सो नाउ इट इज़ 100% कंप्लीट आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम। अब लास्ट पोर्शन वो है जिसमें हम डायमेंशंस देते हैं, क्योंकि डायमेंशंस के लिए अलग से मार्क्स होते हैं। तो जहाँ डायमेंशंस दिए हैं उतने ही डायमेंशंस आपको यहाँ देना है। ज़्यादा हो गया चलेगा, लेकिन रिपीटेशन हो गया चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब ये 18 mm देना है, सो मैं यहाँ से हाइट को एक्सटेंड कर रहा हूँ हाइट वाइज, और यहाँ से पैरेलल टू विड्थ, सो एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया। अब एरो कैसे देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स इरेज कर दिए। एरो देने के लिए एक छोटा सा डैश और इसको एंड के साथ ज्वाइन कर लो, एंड दिस इज़ 80 mm। अब हाइट वाइज ये मुझे पता है 30 mm हाइट है, तो अब विड्थ वाइज इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और हाइट को मैच करके एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है उसे इरेज कर रहा हूँ। याद रखिए, जो भी हम डायमेंशन लाइन बनाते हो तकरीबन इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्ट गिन के नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो दिस इज़ 30 mm। 35 कौन सा पार्ट है, ये वाला, सो मैं इसको 35 यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सो इसको एक्सटेंड किया, इस वाले पार्ट को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको मैच करके एक एक्स्ट्रा लाइन इरेज, छोटा सा डैश एरो बना दिया,
now this is 35. So base to this 35, base to this only 30. अब 45 पे सेंटर है, तो अब सेंटर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस बेस से ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन आउटसाइड के तरफ, और इस सेंटर लाइन को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, और अब वर्टिकल को मैच करते हुए एक डायमेंशन लाइन एक्स्ट्रा जो है उसे इरेज कर दिया। अब एरो बनाना है तो शॉर्ट डैश और इसको ज्वाइन कर लिया। दिस इज 45। अब मुझे सर्कल को डायमेंशंस देने हैं, सर्कल को डायमेंशन देना है। अब मैं ये नंबर्स इरेज कर रहा हूँ, आपको भी ये नंबर्स रखने नहीं है एग्ज़ाम में, ये अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने नंबर्स लिखे थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन रखना है। अब पूरा अगर सर्कल है तो उसके लिए डायमेंशंस देने का तरीका क्या है कि एक सेंटर डायमीटर लाइन बनाओ, सेंटर से जाने वाली ये डायमीटर लाइन, इस डायमीटर लाइन को बाहर तक खींचो और इस लाइन को एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बना दो। सो अब ये डायमीटर कहाँ से है, यहाँ एक छोटा डैश, एरो हेड यहाँ से लेके एरो हेड यहाँ तक है। सो दिस टू दिस डायमीटर 30। और जो कंप्लीट सर्कल नहीं है उसको कैसे देते हैं, तो उसको या तो सेंटर से आप दे सकते हो, या तो फिर सिंपली उस सर्कल को टच करने वाला एक एरो बनाओ और एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बना के उसके ऊपर लिख दो रेडियस R25। अब साइड व्यू में जो डायमेंशंस है वो साइड व्यू की तरफ दे देते। सेंटर में गैप है 40, सो यहाँ से ये जो टनल जैसा शेप गया है ये 40 mm है, सो इसको मैच कर लेते। कंस्ट्रक्शन लाइन, शॉर्ट डैश, एरो, दिस इज 40, इधर साइड 15 mm है तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट डैश, ये एरो इधर, एंड दिस इज 15। अब टोटल लेंथ 70 mm दिया है, तो जैसे यहाँ टोटल लेंथ दिखा है तो यहाँ पर भी हम टोटल लेंथ दिखा देंगे। सो अब ये लेयर बाय सेकंड लेयर है तो इससे थोड़ा सा 5 mm दूर दूसरी डायमेंशन लाइन। सो हर नेक्स्ट लेयर 5 mm दूर आपको ड्रॉ करना है। दिस इज 70। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इरेज कर दिया। अब थिकनेस, इस पार्ट का थिकनेस दिखाने के लिए सबसे अच्छा पोर्शन यही है कि आप इसके बीच में दिखा दो, जैसे हम रिब के बीच में दिखाते। तो यहीं पे हमने एक लाइन बना दी, एरोज दिखा दिए और यहाँ लिख दिया 18 mm। अब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, सो इट इज़ 26, तो मैं ये आउटसाइड दे रहा हूँ। सो यहाँ एक एरो बना दिया एंड दिस इज 26। इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ 15 mm है, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि मैं सेंटर में एक छोटा पोर्शन बनाऊं और एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन बना दूं, ये डायमेंशन लाइन बन जाएगा। अब एरो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 15 mm डेप्थ। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दिस इज अवर ओरिजिन पॉइंट ओ। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि फ्रंट व्यू कहाँ से देख के आप इसको इमेजिन कर रहे हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें फ्रंट व्यू ये है, मतलब हमारा एरो हम जो देख रहे हैं वो इस तरफ से देखते हुए फ्रंट व्यू बना है। तो यहाँ पे एक एरो दिखा दीजिए, थोड़ा डार्क बनाइए इसको, कि ये आपका फ्रंट व्यू का डायरेक्शन है एक्स। सो इधर से देखते हुए फ्रंट व्यू, इधर से देखते हुए साइड व्यू। तो जो आपको क्वेश्चंस दिया था उस क्वेश्चन का ये आंसर है कि ये इसका फ्रंट व्यू यहाँ, साइड व्यू यहाँ, दैट्स मीन्स जो क्वेश्चन है उसका ये 3D ऑब्जेक्ट बन गया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा आइसोमेट्रिक। सिर्फ प्रिकॉशन ये लीजिए, अगर सर्कल के अंदर सर्कल है
सो कंस्ट्रक्शन जितना हो सके उतना लाइट बनाइए और कुछ भी नंबर्स लिखने नहीं है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। सो थैंक यू।